दोस्तों, मानव चांद पर कदम रख चुका है, किंतु मानव चांद पर रखे कदम काफी हैरानी भरे रहे हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व जब हमारे भारी भरकम टेलीविजन सेट वर्तमान में हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन से भी कम फीचर रखते थे, वे तकनीकी रूप से इंसानों का ज्ञान बेहद ही सीमित था। तब वर्ष 1969 में नासा लगातार 2 बार इंसानों को चांद पर पहुंचाता है, और एक बार मई में और दूसरी बार नवंबर में। मनो पहली बार में नासा का कोई सामान चांद पर छूट गया हो, जिसे लेने सिर्फ 4 महीने बाद ही नासा ने दोबारा इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया। सिर्फ यही नहीं, वर्ष 1972 आते आते मात्र 4 सालों के अंतर पर नासा ने लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजकर इतिहास रच दिया। इतनी जल्दी चांद पर मनुष्य को भेजने से पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की आंखों में चमक आ गई। चांद पर मानव बस्तियां बसाने की और वहां खनन करने की बातें होने लगी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत विश्व के सभी देशों ने एकदम से त्याग दी। कहा जाता है कि नीलम आर्मस्ट्रांग और एडवर्ड जेनर ने जब चंद्रमा की सतह पर घूम रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका प्रसारण रोक दिया गया था। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज भी काट दी गई थी। जानकारों का कहना है कि चांद पर अनेकों टावर है, जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक ऊंची है। एडवर्ड ने किसी ऐसे ही टावर को देखा था। यह जानकारी आम लोगों से छुपाई गई है। यह टावर एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाई थी। फिलहाल यह टावर वीरान पड़ी है। इन टावरों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए ही नासा ने जल्दी इंसानों को चांद पर भेजा। लेकिन जब आखिरी बार इंसान चांद पर गया, तो वहाँ एलियंस आधमके और इंसानों को वहाँ से चले जाने की चेतावनी दे दी है। साथ ही कभी वापस न आने के लिए भी कह दिया। नील आर्मस्ट्रांग ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अंतरिक्ष में उनके यान का पिकअप टूट जाने के कारण एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ द्वारा किया गया था। चांद पर अजीबो गरीब रहस्य में संगीत बजने की आवाज को भी कई चंद्र यात्रियों ने सुना है। हालांकि नासा ने कभी इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन चांद पर कई खड्डे होना इस बात को स्वीकार किया है कि चांद पर एलियन आते रहते हैं और चांद पर एलियंस का अपना देश भी है। अंतरिक्ष मिशन पर काम करने वालों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियंस ने अपना अड्डा जमा रखा है। चाहे जो भी हो, लेकिन एलियंस होते हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और चांद पर वापस लौटने में कोई ना कोई समस्या तो जरूर है, क्योंकि आज से 50 साल पहले अगर हम चांद पर पहुंच जाने में सक्षम हो चुके थे, तो अब तक तो हमने विज्ञान में बेहद अधिक तरक्की कर ली है। अब तक तो मनुष्य को चांद पर अपने घर बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। यह बेहद ही आश्चर्य की बात है कि यदि हम 60 के दशक में चांद पर पहुंच गए थे, तो हमें वह वापस जाने में इतना समय क्यों लग रहा है। पिछले साल नेशनल स्पेस काउंसिल की बैठक में नासा के प्रवक्ता ने कहा था कि इंसान को दोबारा फिर से चांद पर भेजा जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी करने में अभी समय लगेगा। शायद हमारी जनता बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जब हम दशकों पहले कई बार लगातार चांद पर जा चुके हैं, तो अब हमें तैयारी के लिए इतना लंबा वक्त क्यों चाहिए। विज्ञान पहले की तुलना में आगे बढ़ा है, यह पीछे हटा है। दोस्तों, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर अपना पैर रखने वाले पहले पृथ्वीवासी थे। वह 21 जुलाई 1969 को सुबह 8:26 पर चांद पर उतरे। हमने पढ़ा है कि बड़े अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अलग होकर की कल नामक एक छोटा यान चंद्रमा पर उतरा था। सबसे पहले नीलम आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने से पहले ही इंसानों की निशानी चांद पर मौजूद थी। असल में खुद के उतरने से पहले आर्मस्ट्रांग ने गांठ मारकर बांधी हुई प्लास्टिक की थैली चंद्रमा पर फेंकी थी। इस थैली में नीलम आर्मस्ट्रांग और उनके साथ यात्रियों ने उड़ान के दौरान की खाने पीने की सामग्रियों से बचा हुआ कचरा था। देखा जाए तो इंसानों से पहले इंसानों के कड़े ने चांद पर अपनी उपस्थिति दर्शाई थी, और उसने उनके थैली से करीब 10 साल पहले लोनाटो नामक रूसी यान चांद से टकराकर ध्वस्त हो गया था। उस यान का कचरा भी चांद पर चारों ओर बिखरा पड़ा होगा। संभवतः यह कड़ा आज भी ज्यों का त्यों ही पड़ा होगा। चांद पर कोई वातावरण नहीं है, न ही वहाँ बारिश होती है, इसलिए
इसलिए सारा कूड़ा बिना सड़े गले आज भी वैसे का वैसा ही पड़ा होगा। रूस ईरान के नष्ट होने से लेकर आज तक हम लगातार चांद पर कूड़ा फैला रहे हैं। नासा का अनुमान है कि चंद्रमा पर 190 टन मानव कचरा यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। यानी अगर चांद के कूड़े को इकट्ठा किया जाए तो करीब 10 बड़े ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ नासा कह रहा है कि चांद पर किसी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता। चांद एक वीरानी और बंजर जमीन है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके बल पर कहा जा सके कि चांद पर जाना मानव के लिए हितकारी है। यही वजह है कि नासा का चांद से मोहभंग हो गया है। तो फिर नासा हमें बताएं कि अमेरिका और बाकी देश लगातार चांद पर यान क्यों भेज रहे हैं जब वहां जाना बेकार है। वैज्ञानिकों का अध्ययन पिंड के टकराने से धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। इन दोनों टुकड़ों में से एक छोटे टुकड़े को ही आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। यानी चांद धरती के बाद बना है और चांद और पृथ्वी का धरातल भी एक समान ही होना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार चांद धरती से भी ज्यादा पुराना पिंड है। जब चंद्रमा की मिट्टी से मिले तथ्यों की जांच की गई और इसे अंदाजा लगाने पर 530 करोड़ साल पुराना माना गया, जबकि हमारी 4000 करोड़ साल पुरानी है। चांद का धरातल में पृथ्वी की तुलना 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने एक जूलर मॉडल को चांद पर छोड़ा तो उस मॉडल के टकराने से चांद पर भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी और चांद बिखर गई। करीब 1 घंटे तक किसी घंटे के समान कंपन और आवाज करती रही थी। ऐसा तभी संभव है जब चांद की सतह किसी धातु से बनी हो और ज्यादातर चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में भी भारी मात्रा में यूरेनियम जैसे एलिमेंट पाए गए हैं। धरती पर यह एलिमेंट कम से कम पत्थरों में तो नहीं पाए जाते। इन एलिमेंट्स का प्रयोग किस पेपर किया जाता है ताकि स्पेसशिप अधिक तापमान और दबाव को सह सके, तो क्या जान भी एक स्पेसशिप ही है। माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के भी बाहर है, फिर भी वह लगातार पृथ्वी की परिक्रमण किए जा रहा है, जिस कारण अनेकों वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा प्राकृतिक है ही नहीं बल्कि इसे कृत्रिम रूप से किसी बुद्धिमान पिंड द्वारा बनाया गया है। चंद्रमा के जरिए ही वह एलियन सभ्यता पृथ्वी पर नजर रखती है। इतिहास की किताबों में चंद्रमा के बारे में और अनोखा तथ्य भी पढ़ने को मिलता है। बताया जाता है कि आज से करीब 910 साल पहले यानी 11वीं सदी में चंद्रमा अचानक से गायब हो गया था। चांद कई महीनों तक लगातार गायब रहा और उसके बाद दोबारा दिखा, क्योंकि उस जमाने में अंधविश्वास अपने चरम पर था। इसलिए सभी लोगों को लगा कि चंद्रमा के गायब होने के कारण कोई ना कोई अनहोनी घटना जरूर होगी। इसीलिए सभी धर्मों ने बड़े पैमाने पर पूजा पाठ की। जब महीनों बाद चंद्रमा वापस दिखाई पड़ा तो लोगों ने राहत की सांस ली। उनके यूं अचानक गायब होने के कारण ही सभी धर्मों में चंद्रमा का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि 1104 में आइसलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। उसके विस्फोट से भारी मात्रा में राख निकलकर आसमान में फैल गई थी। इस कारण चंद्रमा दिखाई नहीं दिया था। किंतु यदि ऐसा हुआ होता तो महीनों तक चंद्रमा की रोशनी को ही नहीं बल्कि सूरज की रोशनी को भी प्रभावित करती है। सूरज की रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर न पहुंच पाने के कारण ही पृथ्वी पर शीत युद्ध शुरू हो जाता और करोड़ों जानें चली जाती। लेकिन इस तरह से पृथ्वी पर जीव के मरने की कोई घटना इतिहास में दर्ज नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रमा ने अपने राज्यों की ओर सदैव इंसानों का ध्यान खींचा। इन्हीं दशाओं को समझने में इंसान कई बार चांद पर भी गया, लेकिन चांद पर इंसानों को भेजने के मिशन को पिछले 50 सालों से रोके जाना भी अपने आप में बेहद ही रहस्यमयी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और दोस्तों, आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को एक बार दबा के छोड़ दीजिए।